भाई मैं थक चुका हूँ अब लोगों के ताने सुन सुन के। लोग मुझसे कहते हैं कि तू काम नहीं करता, तेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ तो ढंग का कर ले। कल तो मैं सोया हुआ था अपने बेड पे, मेरे घर में जो काम वाली बाई है वो मुझसे कहती कि सर आपसे अच्छे तो हम हैं, कम से कम कुछ काम तो करते हैं, आप तो पूरे दिन पड़े रहते हो। अब बताओ, घर में काम करने वाले तक सुना रहे हैं, क्यों नहीं सुनाएंगे। जो वो सुनते हैं पूरे दिन, जो घर वाले मुझसे कहते हैं वही वो भी मुझसे कहने लगे। तो अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं अब नौकरी करूँगा। लेकिन दिक्कत पता क्या है, क्योंकि मुझे नौकरी तो करनी ही है और मुझे एट द सेम टाइम अमीर भी बनना है। अब दोनों चीज़ें कैसे कैटर की जा सकती हैं एक साथ। तो मैंने अपना दिमाग लगाया तगड़ा वाला और एक आइडिया निकाला। मैं जाऊंगा अमीरों के घर नौकरी करने, क्योंकि जब मैं बहुत बड़े अमीर आदमी के घर पर नौकरी करूंगा तो ये भी सीखने को मिलेगा कि अमीर कैसे बने, और नौकरी की नौकरी हो जाएगी, क्योंकि पैसे तो नौकरी से ही आएंगे। ये सीखने से थोड़ी ना कि अमीर कैसे बनना है, पैसे आ जाएंगे। तो मैं नौकरी ढूंढने के लिए गया अमीरों की सोसाइटी में। अब अमीरों की सोसाइटी में मैंने ढूंढा सबसे बड़ा घर, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा घर वो उतना ही अमीर। तो मैंने देखा एक बड़ा सा घर है, बड़ी सी बिल्डिंग है, और नीचे खड़ी है एक मर्सिडीज़, एक फॉर्च्यूनर और एक दो गाड़ियाँ और खड़ी हैं नीचे पार्किंग में। तो अब एक आदमी मुझे दिखा जो फॉर्च्यूनर के अंदर बैठने जा रहा था, और कपड़े भी उसने बढ़िया पहने हुए थे, और शक्ल से तो ऐसा लग रहा था जैसे ये 5-10 साल फ़ॉरेन में रह के आया हो। तो मैंने उसे देखा और सीधा ये कह दिया कि सर मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए। उसने कहा कि मेरे यहाँ नौकरी चाहिए। उसकी हिंदी भी सही नहीं थी, उसकी हिंदी भी ऐसा लग रहा था जैसे फूटी हिंदी थी, वो भी बना बना के बोल रहा था। तो मैंने पूछा कि सर मुझे आपके यहाँ नौकरी चाहिए। तो उसने कहा आपको मेरे यहाँ नौकरी चाहिए? भाई मैं तो यूके में रहता हूँ, यहाँ तो मैं काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा आप क्या काम करते हैं? तो कहता कि मैं यहाँ घर संभालता हूँ। ये कहता कि मैं यहाँ पर घर संभालता हूँ, मेरे साहब यहाँ रहते हैं। मैंने कहा मेरे साहब यहाँ रहते हैं? फिर से बोलना। कह रहा हाँ मेरे साहब यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ उनके लिए। मैंने कहा ये अमीरी है, क्योंकि जिस आदमी ने फॉरेन का बंदा नौकरी पर रखा हुआ है वो आदमी कितना अमीर होगा। मैंने कहा हो ना हो, मुझे यहीं पर नौकरी करनी है, क्योंकि यहीं पर नौकरी करके मैं अमीर बन सकता हूँ बस, और कैसे भी मैं अमीर नहीं बन सकता। तो मैंने कहा कि आपके साहब से मिल सकता हूँ मैं? तो उसने कहा नहीं मिल सकते, अभी तो वो बाहर गए हैं, तो आप वेट कर सकते हो कुछ देर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ तब तक। तो नीचे क्या था, एक सेक्शन बना हुआ था, एक टेबल डली थी वहाँ पर और एक कुर्सी, और ऐसा कुछ लग रहा था जैसे यहाँ प्रॉपर्टी का कुछ काम होता है। तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा शायद इंटरव्यू वगैरह लेंगे और शायद सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पर वेट करने लगा। तो कुछ देर हुई, 1.5-2 घंटे बीते और एक गाड़ी आई मर्सिडीज़, और वो आदमी उतरा। भाई साहब मैं देखकर दंग रह गया।
मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यही वो आदमी है जो रोज़ सुबह पार्क में आकर नल चालू करता था, कभी झाड़ू लगा दिया करता था। भाई, लोगों को वो काम करना चाहिए जो उन्हें सूट करता हो, नहीं तो हम जैसे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो वो अंदर आए और कहते, कौन पूछ रहा सीगा मेरी बारी, और मुंडे की हाल है। मैंने कहा, बच्चा चंगा सीगा। अब मैंने उनसे कह दिया कि मैं जॉब के लिए आया अब मैंने उनसे कह दिया कि मैं जॉब करने के लिए आया हूँ। तो कहते, नहीं तू जॉब मत कर, तू अभी और कुछ बड़ा सोच। मैंने कहा, मैं इससे बड़ा क्या सोचूं? यही सोचने में कल मैंने पूरा दिन निकाल दिया कि क्या करूंगा, और अब मुझसे कहते कि और बड़ा सोच। और बड़ा मैं क्या सोचूं? खैर, मैं वहाँ से चला गया। मैं आ गया अपने घर पर। पता है, कभी भी आपको अगर ये जानना हो कि कोई आदमी अमीर है या नहीं, तो उससे बात करते हुए गाड़ी के नंबर के बारे में बात ना करें, तो वो अमीर हो ही नहीं सकता। बहुत तगड़ा वाला अमीर वही होगा जो गाड़ी के नंबर तक के लिए आपसे एक बार कह दे कि फालतू जो नंबर बोले, क्योंकि समझ लो कि वो आदमी अमीर है, क्योंकि वो ये फालतू बात ज़रूर करेगा। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी गाड़ी के नंबर के पीछे 001 है कि 002 है, 003 है। मेरे जैसा आदमी कभी नंबर प्लेट की तरफ देखता भी नहीं, जब तक कोई थप्पड़ मार के ना गया हो या ठोक के ना गया हो, जब तक मेरे जैसा आदमी कभी भी नंबर प्लेट को देखता भी नहीं है। और ये बात क्या करते हैं? ये बात करते हैं नंबर प्लेट की। देखो, अब नौकरी तो मिली नहीं, तो मैंने सोचा चलो अपना कुछ काम शुरू करता हूँ, खुद का काम। क्योंकि मैंने ट्राई किया, नौकरी नहीं मिली, अब दी ही नहीं उस पाजी ने, मैं क्या करूँ। और मैंने इन्वेस्ट करके कुछ किताबें ले आया। मैंने सोचा किताबें बेचूँगा, क्योंकि जेफ बेजोस ने भी किताबें बेचकर अमेज़ॉन खड़ी कर दी। मैं भी किताबें बेचकर कोई ना कोई कंपनी खड़ी कर दूँगा। मैंने जैसे ही ये चीज़ सोची, मेरे अंदर एक पैशन सा जाग उठा, मेरे अंदर एक तूफ़ान सा उठा। तो मैं गया किताबों वाले मार्केट में और मैंने किताबें ख़रीद ली। अब किताबों में ख़रीदने में पता दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप जिससे किताबें ख़रीद रहे हो, उसने भी कहीं से किताबें ख़रीदी होंगी। अब उसने किताबें जिससे ख़रीदी होंगी, तो उसने उसे डिस्काउंट पक्का दिया होगा। यानी कि जो आप चीज़ ख़रीद रहे हो वो आपको महंगी मिल रही है, जितनी से आपको मिलनी चाहिए। इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई किताब ख़रीदने में। लेकिन खैर, मैं किताब ख़रीदने के लिए किताब की दुकान पर पहुंचा और किताब ख़रीद ली। कम से कम 10 किताबें ख़रीदी मैंने, और मैंने सोचा पहले इनको बेचूंगा। अब मैं किताबें बेचने के लिए गया ऐसी जगह जहां पर भीड़ भी हो और वो लोग आते हों जो पढ़े लिखे भी हों और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी हो कि वो किताबों पर खर्च कर सकें थोड़ा बहुत। तो ऐसे अगर जो कोई लोग हैं तो वो हैं कॉरपोरेट मज़दूर। कॉरपोरेट मज़दूर ही मेरे किताबें ख़रीद सकते हैं, मैंने सोचा। तो अब ऐसी जगह जहाँ भीड़ भी हो और ऐसे लोग आते हों जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो और पढ़े लिखे भी हों, तो ऐसी एक जगह तो सिर्फ़ है मेट्रो स्टेशन। अब मुझे पता भी नहीं था कि मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने पर वो आपको कुछ सामान बेचने भी देंगे कि नहीं। लेकिन अब धंधा करना है तो धंधा चाहे गंदा हो, धंधा तो धंधा होता है, सुना ही होगा आपने। तो मैं गया मेट्रो स्टेशन के अंदर, और मेट्रो स्टेशन के अंदर भी नहीं, मैं सीधा मेट्रो के अंदर गया।
और मैंने सोचा आज तो ये 10 किताबें मैं बेच ही दूँगा, कुछ भी हो जाए। तो मैंने क्या किया कि किताबें बेचने का ट्राई किया। जिसके पास जाऊं उसको मैं ये बताने लगा कि ये किताब कौन सी है, क्या है इसके बारे में, और इसे पढ़कर क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें मैंने बताना शुरू किया। मैंने देखा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सब अपने फ़ोन में लगे हैं। अब मैंने दिमाग लगाया, किताबें तो बिकी नहीं, मुझे पक्का एक बिजनेस टैक्टिक्स की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत, और मैंने एक बिजनेस टैक्टिक्स सोच ली। मैंने क्या किया, किताबें जितनी थीं वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो अच्छी ड्रेस पहनी थी, और वहीं पर जाकर मैंने किताबें रख दी 2-3 उसके बगल में सीट पर, और वहीं पर QR कोड लगा दिया। अब वहाँ पर QR कोड लगा दिया तो मुझे लगता है कि पुलिस भी आ गई मुझे पकड़ने के लिए। सुना ही होगा आपने सायरन पीछे। ऐसा थोड़ी है, छोटे मोटे कॉमिक्स थोड़ी है हम लोग, ये हमारा भी नाम है, हमारे भी 2-4 फॉलोवर हैं। हाँ, कहाँ पर था मैं? हाँ, तो मैंने क्या किया, पेटीएम का स्कैनर वहीं लगा दिया और 2-4 किताबें वहीं फैला दें, जिससे ये लगे कि ये लड़की बेच रही है ये किताबें। अब वो लड़की क्या थी, हेडफोन लगाए हुए थी, तो उसे कोई भी कुछ भी कह के चला जाए उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी फुल वॉल्यूम में वो गाने सुन रही होगी। तो कोई भी आए उससे वो, और फ़ोन की तरफ देख रही थी, तो कोई भी आए तो उससे बात करने की कोशिश भी करे तो मैं बस ऐसे इशारा कर देता था कि ज़िप का, यानी कि बोल नहीं सकती। तो जो कोई आता हाय बेचारी करके पेटीएम कर देता और एक किताब उठा के चला जाता। मैं बता देता था कि ये इतने की है, वो ये इतने की है। तो ऐसे ऐसे करके मेरी 10 किताबें बिक गईं। ये चीज़ मैंने एक बार पता किससे सीखी। मैं एक बार अपने घर से बाज़ार तक के लिए जा रहा था, रास्ते में मुझे एक आदमी दिखा जो कि पेटीज़ बेच रहा था। अब वो माइक लगाए हुए था कि गर्मा गर्म पेटीज़ आओ मेरी गाड़ी के पास, गर्मा गर्म पेटीज़ आओ मेरी गाड़ी के पास। तो मैंने सोचा अच्छा ये रिकॉर्डिंग है। अब वो आदमी बोलता ही नहीं था, कितना भी आप उससे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी कह दो, बस सिर हिला देगा या इशारे में बात करेगा, बोलता ही नहीं था। मैं रोज़ उसके पास जाता था और 1-2 पेटीज़ खा लिया करता था कि ये सोचकर कि बेचारा मूर्ख है, कुछ बोल नहीं पाता, तो मदद करनी चाहिए ऐसे आदमी की, क्योंकि समाज ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता। लेकिन मैं हूँ जो समाज से नहीं हूँ, मैं रहम करूँगा ऐसे लोगों। तो मैं उसकी 1-2 पेटीज़ रोज़ खा लिया करता था। उसकी पेटीज़ वाहियात थी, लेकिन मैं क्या करूँगा, मुझे मदद भी करनी थी, तो मैं खा लिया करता था। तो अब 5-6 दिन हो गए मुझे खाते खाते। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा दोस्त और मैं जा रहे थे, तो मेरे दोस्त ने देखा और बताया कि ये आदमी देखो कभी भी बात नहीं करता, हमेशा गुटखा भरे रहता है। और पता है, मैंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद देखा कि अपनी फ़ोन पर बात कर रहा था अपनी बीवी से, और गुटखा भरे भरे मुंह में। ओह हलवा कैसन बा, अरे हम यहाँ पैटी बेचत बानी। और मुझे सच में उस दिन इतना धक्का लगा अंदर से, और मुझे ये लगा कि यार मैं कैसा चूतिया हूँ, मैं 5-6 दिन से क्या खा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मदद करने के लिए। लेकिन मुझे ये तो लग गया उस दिन कि हाँ मैं अच्छा आदमी तो हूँ। तो मैंने ये बिजनेस टैक्टिक्स उस दिन से सीखी और यहाँ पर अप्लाई की।
भाई सीखने का हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता है। ये चीज़ भी मैंने उस दिन सीख ली। उस दिन आराम से अपने पास पैसे थे, तो उस दिन अपन लोगों ने किया एंजॉय, और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा।